हेलो हाय दोस्तों। आपको इस वीडियो में देखिए, इससे पहले हम जो है ना पाचन तंत्र के कुछ भाग को हम बता चुके थे पार्ट 1 में। अब पाचन तंत्र के पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम आमाशय तक के पाचन की कहानी हम बता चुके थे। अब आमाशय के बाद की जो कहानी है वो देखिए। पहले हम पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मानचित्र बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज इसको अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है, ये आमाशय है। यहाँ तक की कहानी हम बता देते हैं, बता दिए थे। देखिए, इसको एस्टोमक बोलते हैं, एस्टोमक। देखिए, इसमें हम आपको इसमें जो है पचे हुए भोजन को हम काइम कहते हैं। इसमें का जो भोजन होता है उसे हम काइम बोलते हैं, काइम। ठीक है, भोजन जो है हमें बताए थे कि मुख से ही पाचना स्टार्ट हो जाता है। मुख में पहले हम भोजन को मुखगुआ में डालते हैं, उसके बाद जो फूड पाइप से होते हुए आमाशय में जाता है। 4 घंटा भोजन रहता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये अग्नाशय होते हैं, यहाँ से एक ग्रंथियां और निकलती है जिसको हम जो है ये एकृत, ये इसको लीवर 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 है, ये एकृत है। ठीक है, और ये जो होता है ये पित्ताशय है, पित्ताशय। इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस हम यहाँ तक के भोजन की जो पाचन की कहानी है यहाँ तक बता दिए हैं। अब हमारा भोजन जो है छोटी आंत में, यानी आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पहुंचता है भोजन, स्मॉल इंस्टेटाइन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, जब स्मॉल इंस्टेटाइन में भोजन पहुंचती है, छोटी आंत में पहुंचता है, तो जैसे ही आमाशय में क्या होता है? अम्लीय भोजन होता है। और ये जैसे आमाशय में पहुंचता है तो इसे क्षारीय बनाना पड़ता है। क्यों क्षारीय बनाना पड़ता है? क्योंकि इसमें ये अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय जो होता है पैनक्रियाज, एक रस निकलता है और वो जो है अम्लीय पर कार्य नहीं करता है, अम्लीयता पर कार्य नहीं करता है। वो उसको पचाने के लिए, उस एंजाइम को पाचन क्रिया में भाग लेने के लिए भोजन को क्षारीय होना पड़ता है। ठीक है, क्षारीय होना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे लीवर है, जैसे आमाशय से जाता है तो लीवर हमें एकृत
लीवर जो है हमें पीत का निर्माण करता है, ठीक है। और ये पीत पित्ताशय में जाकर के ये भोजन को यहाँ क्षारीय बना देता है। क्षारीय जब भोजन बन जाता है तो यहाँ से अग्नाशय रस निकल करके उस भोजन को पचाता है। तो ये यहाँ पे छोटी आंत में ही भोजन की पूर्ण पाचन हो जाती है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में इसको बांट दिया गया, ठीक है। जिसमें से इस भाग को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। आगे बताते हैं, पहले लीवर की कहानी को हम बता देते हैं कि क्या करता है। देखिए ये लीवर जो है पीत का निर्माण करता है, ठीक है। यहां से हम लीवर बता देते हैं, ठीक है। यकृत, इसका क्या काम होता है, ये पीत का निर्माण करता है। क्या करता है, पीत का निर्माण करता है। लीवर पीत का निर्माण करता है और ये पीत जाकर के स्टोर हो जाता है कहाँ, पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। पित्ताशय में स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये पित्ताशय में स्टोर हो जाता है और यहाँ पे जो भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो ये पीत जो है उस भोजन में मिल जाता है और भोजन को क्या कर देता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय कर देता है। अम्लीय से क्षारीय कर देता है, ठीक है। पीत का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है, लगभग 8, लगभग इसे 8 मान लीजिए, लगभग 8 के करीब को ऑप्शन में 8 भी रहता है। तो 7.7 इसको पीएच मान होता है। ये पीत का निर्माण करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक है। देखिए छोटी आंत जो है हमें 2 हार्मोन हार्मोन स्रावित करता है। यहाँ पे छोटी आंत जो 2 हार्मोन स्रावित करता है, एक लीवर को उत्तेजित करता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है। छोटी आंत जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। देखिए एक होता है जिसे हम डुडेनम कहते हैं, डुडेनम, ठीक है। डुडेनम, समझे। एक होता है डुडेनम, इसमें जो है 2 हार्मोन्स निकलता है। एक निकलता है सेक्रेटिन और दूसरा निकलता है कोलेसिस्टो। दूसरा क्या निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये दोनों हार्मोन डुडेनम वाले भाग से निकलता है और ये लीवर को कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है लीवर को उत्तेजित करता है और सेक्रेटिन जो होता है अग्नाशय को उत्तेजित करता है रस निकालने के लिए, ठीक है। डुडेनम में जो होता है पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं, लेकिन डुडेनम और जेजुनम वाले भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। पाचन की क्रिया होती है इलियम वाले भाग में, ठीक है। इससे क्या निकलता है, डुडेनम वाले भाग से एंजाइम निकलता है, ठीक है। दूसरा भाग इसका जेजुनम होता है। जेजुनम इसका उतना कुछ विशेषता है नहीं। अब होता है दूसरा इलियम, तीसरा होता है इलियम। इलियम में जो है, इलियम में इस वाले भाग है, ये वाले भाग है, इलियम में जो है इरेप्सिन एंजाइम निकलता है। इरेप्सिन निकलता है जो एमिनो एसिड यानी क्या करता है, इरेप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। अब ये इलियम जो है
अब के छोटी आंत में जो है 5 प्रकार के हार्मोन क्या कहता है, एंजाइम निकलता है, जो पांचों को हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक है। पहला निकलता है, इरेप्सिन में बता दिए, माल्टेज। माल्टेज एंजाइम निकलता है, ठीक है, माल्टेज निकलता है। माल्टेज किसको पचाता है? माल्टोज को। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा निकलता है लैक्टोज। लैक्टेज इसको ये जो है लैक्टोज को पचाता है। लैक्टोज को पचाता है, लैक्टोज को पचाता है, ठीक है। ये लैक्टेज को जो है गैलेक्टोज में बदल लेता है, गैलेक्टोज में बदल देता है, ठीक है। और ये माल्टोज को जो ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में। सबको जिसमें बदलना बता दे। एक सुक्रेज निकलता है, सुक्रेज। सुक्रेज जो सुक्रोज को पचाता है, ठीक है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। चौथा एंजाइम है माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, ठीक है। एक होता है लाइपेज। लाइपेज जो होता है ना, लाइपेज, लाइपेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइपेज जो है बासा को ग्लिसरॉल में बदल देता है, बासा को बचाता है ग्लिसरॉल में। और ये जो पांचवा हमारा इरेप्सिन एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन के पचे हुए पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। तो ये आपका छोटी आंत हो गया, छोटी आंत के भाग हो गया। अब हम बड़ी आंत को बताते हैं, ठीक है। बड़ी आंत में, ये छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब बड़ी आंत में चलते हैं। बड़ी आंत में जो है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंस्टेटाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे छोटी आंत में जो है ना पाचन और अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत में ही पाचन और अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद जो एलिमेंट्स या लवण या खनिज जो भी मिलता है, उसका जो है ना बॉडी के भाग को, शरीर को जो है उसे जरूरत होता है, उसके हिसाब से उसका उपयोग में लाता है, तो उसे हम स्वांगीकरण करते हैं, ठीक है, स्वांगीकरण बोलते हैं। अब ये बड़ी आंत में जो है ना सिर्फ जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। इसमें पाचन तो होता नहीं, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। इसे जो है इसके निचले भाग को सीकम कहते हैं। इसके जो निचला भाग है, निचले भाग है, उसको हम सीकम बोलते हैं, सीकम। अब ये देखिए, सीकम कहते हैं जब यहाँ छोटी आंत जो है, छोटी आंत इससे मिलते हैं, बड़ी आंत के में कन्वर्ट होते हैं। तो एक तरीका का ये ऐसा जो है ना फेस निकला हुआ रहता है, इनके मांस निकला रहता है। ये अब एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। ये अवशेषी अंग होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। ये अपेंडिक्स बढ़ जाने पर क्या होता है, इसको अन्न के जो इसको ट्रांसफर होने के बाद जो बचा हुआ भोजन है, इसको मतलब ऊपर जाने के दौरान यहाँ पे अगर वो फंस जाता है तो कभी पेट में दर्द हो जाता है, ये अपेंडिक्स के कारण होता है। तो डॉक्टर इसे ऑपरेशन करके हटा जाता है। तो इसके इस भाग को जो है ना अपेंडिक्स बोलते हैं। अब बड़ी आंत में जो है इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। बड़ी आंत में, ठीक है, ये बड़ी आंत के जो भाग होते हैं,
ये बड़ी आंत के जो भाग होते हैं, ये बड़ी आंत के ये भाग है, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, सॉरी कोलोन बोलते हैं, कोलोन, कोलोन बोलते हैं। अब ये कोलोन बोलते हैं तो इसमें लगभग कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग है, जिसको इसे जो ये क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन पे है जो परपेंडिकुलर के तरह है, तो इसको जो यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाता है, ये जो ऊपर की तरफ जो पचे पचे भोजन जाता है, पचा हुआ भोजन ऊपर की ओर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्कैंडिंग, स्कैंडिंग कोलोन, ठीक है, स्कैंडिंग कोलोन बोलते हैं। और जब ये इधर में जाता है, ये 36 के रूप में जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाता है, तो उसको हम ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, तो इसको हम डिस्कैंडिंग कोलोन बोलते हैं, डिस्कैंडिंग कोलोन। अब जो यहां से जो भाग इस तरीके से जो मुड़ जाता है, ये जो इधर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, इसको सिगमोंड कोलोन बोलते हैं, सिगमोंड, सिगमोंड कोलोन बोलते हैं, सिगमोंड कोलोन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया बड़ी आंत की भाग। जब ये पचे हुए भोजन जो अपशिष्ट यहाँ पे आता है, तो हम इसको रेक्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टम। यहाँ मलाशय, जिसको हिंदी में मलाशय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भोजन होता है, ये जो भोजन होता है यहाँ पे आके क्या जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं यहाँ पे जाकर के जो है रह जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इसे हम एनस बोलते हैं, गुद्दा। इसके माध्यम से जो है, इसके माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ बाहर की तरफ निकल जाता है। देखिए ये मांसल होता है, ये जो है ना अवशिष्ट पदार्थों को रख के रखता है। जब इस पे आप प्रेशर में करते हैं, बाथरूम अगर बार बार जा रहे हैं, बाथरूम जब जाते हैं, तभी ये आपका रेक्टम जो मलाशय खुलता है और ये अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है। देखिए जो आप यहाँ पे देखिएगा कि लैट्रिन का रंग जो होता है पीला होता है। तो पीला क्यों होता है? जब ब्लड की क्रिया के दौरान जो है, ब्लड जो सर्कुलेशन करने के बाद लीवर जो है ना, ब्लड से ग्लोबुलिन जो है ना ले लिया जाता है। तो यहाँ से जो एक्रीज जो है ना, लीवर जो है बिलरुबिन को इसमें जो है ना भोजन में मिक्स कर देता है। ठीक है, भोजन में बिलरुबिन को मिक्स कर देता है, जिसके कारण लैट्रिन का रंग जो होता है पीला होता है। जिसके कारण जो है लैट्रिन का रंग जो है, लैट्रिन का रंग पीला होता है। पीला किसके कारण होता है? बिलरुबिन के कारण। बिलरुबिन के कारण लैट्रिन का रंग पीला होता है। ठीक है, क्यों होता है सो समझ गए कि यहाँ से ब्लड सर्कुलेटेड करने के कारण जो है ना, यहाँ से रक्त से जो है ना लीवर बिलरुबिन को ले लिया जाता है, और ये भोजन में जाकर के जो है ना छोड़ देता है। जब भोजन में जाके छोड़ देता है तो इधर जाकर के आकर के जो है ना यहाँ पर क्या होता है, मिल जाता है।
और यहाँ पे उसको जीवाणु जो होते हैं मिल जाता है, और उसके कारण जो ये बिलिरुबिन जीवाणु के कार्य करता है, ये मिल करके ये लैट्रिन जो बाहर निकल जाता है, तो उसका रंग पीला होता है। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन पाचन के लिए पूछा जाता है, तो आपको सारे चीज इसमें अब आपको A to Z पाचन सिस्टम के एक एक पॉइंट एनसीईआरटी एंड लुसेंट से सारे क्वेश्चन हम इनपुट कर दिए हैं। ठीक है, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ पूछा नहीं, बस सिर्फ एक बार आप इस वीडियो को देखिए और पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने मित्रों के पास भेजें ताकि उन्हें भी इस सिस्टम के बारे में इस ज्ञान को प्राप्त हो। थैंक यू।